चलिए जानते हैं दिल्ली की 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। एनआईए की कस्टडी में भेजा आमिर राशिद अली। दिल्ली कार ब्लास्ट की साजिश से जुड़े मामले में एनआईए ने आमिर राशिद अली को गिरफ्तार कर 10 दिन की कस्टडी में भेज दिया है। जांच में सामने आया है कि वह आतंकी ओमर नबी का करीबी सहयोगी था और दोनों मिलकर राजधानी में बड़ा विस्फोट करने की योजना बना रहे थे। एनआईए उससे पूछताछ कर मॉड्यूल के नेटवर्क, फंडिंग और अन्य संभावित चेहरों की जानकारी जुटाने की कोशिश कर रही है। एजेंसी को उम्मीद है कि उसकी गिरफ्तारी से ब्लास्ट साजिश से जुड़े कई महत्वपूर्ण तथ्यों का खुलासा होगा। मेट्रो स्टेशन से 15 लाख के तांबे की केबल चोरी। दिल्ली पुलिस ने निर्माणाधीन मेट्रो स्टेशन से 15 लाख रुपए मूल्य की तांबे की केबल चोरी करने वाले एक क्रेन ऑपरेटर और एक मजदूर को गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने सीसीटीवी कैमरों की सीमित रिकॉर्डिंग अवधि का फायदा उठाते हुए 1200 मीटर केबल चोरी की और उसे छुपाकर बाहर ले जाने की योजना बनाई थी। पुलिस ने केबल बरामद कर ली है और जांच में ये भी पता लगा रही है कि क्या दोनों ने पहले भी ऐसी चोरी की घटनाओं को अंजाम दिया है। आरोपी मौके की कमजोर सुरक्षा का लाभ उठाते थे। दिल्ली में सीजन की सबसे ठंडी सुबह। दिल्ली में मौसम में आए बदलाव के कारण ठंड में अचानक बढ़ोतरी दर्ज की गई। सोमवार को न्यूनतम तापमान 8.7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ, जो इस सीजन की सबसे ठंडी सुबह थी। इसके साथ ही दिल्ली की हवा भी काफी खराब श्रेणी में पहुंच गई है। AQI 356 दर्ज किया गया, जिससे शहर बहुत खराब श्रेणी में बना हुआ है। विशेषज्ञों के अनुसार हवा की गति कम होने से प्रदूषक जमीन के पास जमा हो रहा है। आने वाले दिनों में तापमान और गिरने की संभावना है, जिससे ठंड और बढ़ सकती है। डिजिटल अरेस्ट कर बुजुर्ग महिला से 49 लाख की ठगी। दिल्ली के एक बुजुर्ग महिला को डिजिटल अरेस्ट में फंसाकर 49 लाख रुपए की ठगी करने वाले गिरोह को क्राइम ब्रांच ने लखनऊ से गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने खुद को ईडी अधिकारी बताकर महिला को दहशत में डाला और उसे जेल भेजने का डर दिखाकर बैंक खाते से पैसे ट्रांसफर करवा लिए। पुलिस ने टेक्निकल सर्विलांस के आधार पर 6 आरोपियों को पकड़ा और उनके पास से कई इलेक्ट्रॉनिक उपकरण भी बरामद किए। जांच में सामने आया है कि ये गिरोह कई शहरों में इसी तरह लोगों को निशाना बनाता था। जहरीली धुंध की चादर में लिपटा दिल्ली एनसीआर। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण का स्तर गंभीर स्थिति में पहुंच गया है। पूरे क्षेत्र में जहरीली धुंध छाई हुई है और औसत AQI 359 दर्ज किया गया है, जबकि कई इलाकों में ये 400 से भी ऊपर जा चुका है। हवा की कम गति और ठंड बढ़ने से प्रदूषक जमीन के करीब जमा हो रहे हैं। विशेषज्ञों ने लोगों को सुबह शाम बाहरी गतिविधियां कम करने और मास्क पहनने की सलाह दी है। स्वास्थ्य विभाग ने सांस के मरीजों के लिए एडवाइजरी जारी की है, जबकि स्कूलों में भी प्रदूषण पर नजर रखी जा रही है। दिल्ली में 3 मेट्रो स्टेशनों के नाम बदले। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने घोषणा की है कि पीतमपुरा मेट्रो स्टेशन का नाम बदलकर मधुबन चौक कर दिया जाएगा, जबकि निर्माणाधीन पीतमपुरा नॉर्थ मेट्रो स्टेशन का नया नाम हैदरपुर होगा। सरकार का कहना है कि ये निर्णय स्थानीय पहचान को मजबूत करने और यात्रियों को स्थानों की पहचान में आसानी दिलाने के लिए लिया गया है। मुख्यमंत्री ने हैदरपुर गाँव में आयोजित रेजांग ला शहीद राज कलश यात्रा में भी हिस्सा लिया। उन्होंने कहा कि हैदरपुर विकसित दिल्ली का एक उभरता हुआ प्रमुख क्षेत्र बनता जा रहा है। लाल किला ब्लास्ट मामले में एनआईए का बड़ा ऑपरेशन। लाल किला विस्फोट की जांच में एनआईए ने दिल्ली, जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश समेत 6 राज्यों में बड़ी छापेमारी की कार्रवाई की है। इस विस्फोट में 13 लोगों की मौत हुई थी और जांच में फरीदाबाद, सहारनपुर मॉड्यूल के सक्रिय होने का खुलासा हुआ है। एनआईए ने जैश-ए-मोहम्मद से जुड़े उमर नबी भट्ट सहित कई संदिग्धों को हिरासत में लिया है। एजेंसी अवैध फंडिंग नेटवर्क और आतंकी गतिविधियों से जुड़े दस्तावेजों की गहन जांच कर रही है। कई इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और रिकॉर्ड बरामद किए गए हैं। दिल्ली के इस पार्क को संवारने का काम जारी। यमुना के बढ़ते जल स्तर के कारण क्षतिग्रस्त हुए असिता ईस्ट पार्क के जीर्णोद्धार का काम तेज गति से जारी है। बाढ़ के दौरान यहां लगे फूल पौधे नष्ट हो गए थे और पार्क का रेस्टोरेंट भी पानी में डूब गया था। डीडीए ने पार्क की सफाई, पौधारोपण, नए फुटपाथ निर्माण और बच्चों के खेलने के क्षेत्र के नवीनीकरण का काम शुरू कर दिया है। अधिकारियों का कहना है कि पार्क को 23 नवंबर को फिर से जनता के लिए खोला जाएगा। स्थानीय लोगों के लिए यह स्थान फिर से मनोरंजन का प्रमुख केंद्र बनेगा। दिल्ली में प्रदूषण की 2 लाख से अधिक शिकायतें अनसुलझी। दिल्ली में वायु प्रदूषण से जुड़ी 2,20,000 से ज्यादा शिकायतें अब भी लंबित हैं, जो संबंधित विभागों की गंभीर लापरवाही को दर्शाती हैं। ग्रीन दिल्ली ऐप, 311 और समीर ऐप पर दर्ज शिकायतों के विश्लेषण में पाया गया कि सबसे अधिक शिकायतें MCD से जुड़ी थीं। इनमें कचरा जलाना, धूल, अवैध प्रदूषण स्रोत और निर्माण कार्यों की अनियंत्रित गतिविधियां शामिल थी। मुख्य सचिव ने विभागों को समयबद्ध समाधान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। शिकायतों की अधिक संख्या राजधानी की बिगड़ती वायु गुणवत्ता का बड़ा कारण बन रही है। आनंद विहार रेलवे स्टेशन पर मिला 26 दिन पहले खोया बैग। आनंद विहार रेलवे स्टेशन पर आरपीएफ की सतर्कता से एक यात्री को उसका 26 दिन पहले खोया हुआ ट्रॉली बैग वापस मिल गया। स्कैनिंग के दौरान ये बैग लावारिस स्थिति में मिला, जिसके बाद आरपीएफ ने इसकी जानकारी फेसबुक पर साझा की। छपरा निवासी रमेश कुमार ने बैग की पहचान की और इसमें मौजूद सोने चांदी के गहने और 8,500 रुपए बरामद हुए, जिनकी कुल कीमत लगभग 2.25 लाख रुपए है। यात्री ने आरपीएफ की ईमानदार कार्रवाई की सराहना की। विभाग ने बैग को सुरक्षित रखकर मिसाल पेश की। हरा भरा और स्वच्छ बनेगा कनॉट प्लेस, कचरा फेंकने वालों पर जुर्माना। एनएमडीसी ने कनॉट प्लेस को स्वच्छ और कचरा मुक्त बनाने के लिए विशेष स्वच्छता अभियान शुरू किया है। प्रत्येक ब्लॉक में एक वरिष्ठ अधिकारी तैनात किया गया है, जो सफाई कार्यों की निगरानी करेगा। अभियान में गलियारों, फुटपाथों, सेंट्रल वर्ज और सार्वजनिक स्थानों की नियमित सफाई शामिल है। दुकानदारों और राहगीरों द्वारा कचरा फैलाने पर जुर्माने लगाया जाएगा। एनएमडीसी का लक्ष्य इस ऐतिहासिक और व्यस्त वाणिज्यिक क्षेत्र को पूरी तरह स्वच्छ, सुंदर और पर्यावरण अनुकूल बनाना है, जिससे पर्यटकों और स्थानीय लोगों को बेहतर अनुभव मिल सके।
चांदनी चौक लाल किला में धमाके का खौफ। नई दिल्ली के लाल किला और चांदनी चौक क्षेत्र में हालिया धमाके के बाद डर का माहौल बना हुआ है। बाजारों के खुलने के बावजूद दुकानदारों और पर्यटकों में भय बना हुआ है और जीवन यापन धीमी गति से सामान्य हो रहा है। चांदनी चौक में अतिक्रमण की समस्या लगातार बढ़ रही है, जिससे सुरक्षा चुनौतीपूर्ण हो गई है। पुलिस और प्रशासन ने इलाके में सुरक्षा बढ़ा दी है और व्यापारियों को सतर्क रहने की सलाह दी है। इलाके बेलोग के लोग के बेसत सामान्य स्थिति बहाल हो। दिल्ली की सड़कों पर संकट, 500 से अधिक स्थानों पर फैली अव्यवस्था। दिल्ली सरकार के दावों के विपरीत राजधानी की सड़कों पर 500 से अधिक स्थानों पर अव्यवस्था पाई गई है। इन हॉटस्पॉट्स में टूटी सड़कों, कूड़े के ढेर, जलभराव और क्षतिग्रस्त फुटपाथों की बड़ी समस्या सामने आई है। लोक निर्माण विभाग के मंत्री प्रवेश वर्मा ने इन स्थानों पर तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए हैं और जमीनी हालात का निरीक्षण करने की बात कही है। सरकार ने सड़कों और फुटपाथों की मरम्मत, सफाई और व्यवस्थित करने के लिए विशेष अभियान शुरू करने का फैसला किया है, ताकि शहर में सुचारू आगमन बहाल हो सके। डीयू के प्रोफेसर से हाथापाई मामले में डीयूएसयू की जॉइंट सेक्रेटरी दीपिका झा को निलंबित की सिफारिश। डीयू के भीमराव अंबेडकर कॉलेज में 17 अक्टूबर को हुई हाथापाई की घटना में डासू की संयुक्त सेक्रेटरी दीपिका झा पर प्रोफेसर से दुर्व्यवहार का आरोप लगा था। मामले की जांच कर रही समिति ने दीपिका को 3 महीने के लिए निलंबित करने की सिफारिश की है। घटना कॉलेज प्राचार्य के कमरे में हुई थी, जिसके बाद विश्वविद्यालय प्रशासन ने इसे गंभीर बताते हुए जांच शुरू की। इस व्यवहार की शिक्षकों और छात्रों में व्यापक निंदा हुई है। समिति ने कहा कि छात्र नेताओं को अनुशासन और मर्यादा का पालन करना चाहिए। लाल किला ब्लास्ट मामले में शामिल आतंकियों के लिए फांसी की मांग। जंतर मंतर पर लाल किला आतंकी विस्फोट मामले से जुड़े आरोपियों के लिए सार्वजनिक फांसी देने की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन किया गया। यूनाइटेड हिंदू फ्रंट ने इस दौरान अल फलाह यूनिवर्सिटी की एनआईए जांच कराने की भी मांग उठाई। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि यूनिवर्सिटी में धर्म परिवर्तन गतिविधियां चलती हैं और इसके चेयरमैन की संपत्ति की जांच होनी चाहिए। केंद्र और दिल्ली सरकार को ज्ञापन सौंपते हुए प्रदर्शनकारियों ने कहा कि देश विरोधी गतिविधियों में शामिल लोगों को कठोरतम सजा दी जानी चाहिए। दिल्ली के 1 लाख से अधिक बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत। दिल्ली हाईकोर्ट ने अवैध निर्माण के कारण सील की गई संपत्तियों में बिजली कनेक्शन न देने पर लगी रोक हटा दी है, जिससे 1 लाख से अधिक लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। दक्षिणी दिल्ली के सांसद रणवीर बिधूड़ी ने बताया कि उपभोक्ता फोरम के निर्देशों के बाद कनेक्शन बंद कर दिए गए थे, जिसकी वजह से वर्षों से रह रहे लोग परेशान थे। कोर्ट ने टिप्पणी की कि बिजली जैसी मूलभूत सुविधा से लोगों को वंचित रखना उचित नहीं है। अब प्रभावित उपभोक्ताओं को फिर से बिजली उपलब्ध कराई जाएगी। भारतीय कंपनियां बना रही जैमर प्रूफ ड्रोन। भारतीय रक्षा तकनीक में तेजी से प्रगति करते हुए देश की कई कंपनियां जैमर प्रूफ ड्रोन विकसित कर रही हैं। ये उन्नत ड्रोन दुश्मन द्वारा उपयोग किए जाने वाले जैमिंग सिस्टम के बावजूद काम कर सकते हैं और संवेदनशील इलाकों में जासूसी और निगरानी में बेहद उपयोगी होंगे। आने वाले समय में इन ड्रोन का उपयोग युद्ध की स्थिति में भी किया जा सकता है, जहां इलेक्ट्रॉनिक बाधाएं आम होती हैं। यह तकनीक भारतीय सेना को और सक्षम बनाएगी और देश की सुरक्षा संरचना को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।